अंबिका मैडम कुछ पूछना चाहती है या शेयर करना चाहती है? उन्होंने म्यूट कर लिया खुद को। सर, हम आपके एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं पत्री सर के साथ। और आपने बहुत सारी बुक्स भी कन्नड़ा में की हुई हैं, उन सब के बारे में भी बताइए ना सबको। मैडम अभी समय कितना है? अभी हमारे पास 15-20 मिनट है सर। 15-20 मिनट है, हाँ, तो अब एक आपके पास काम टाइम है, करें 20-30 मिनट तक कर एक सकते। काम करें, हम्म, थोड़ा-सा झलक, थोड़ी-सी झांकियाँ मैं दे देता हूँ। जी। ओके। दोस्तों, मेरा नाम जीवनधर है, केतन सरनेम है। मैं साउथ इंडिया के कर्नाटक स्टेट से बिलॉन्ग करता हूँ। दोस्तों, लाइफ ही बहुत अजीब है। मुझे सबसे कष्ट के समय में जब नौकरी से निकाल दिया गया इल्लीगली, कष्ट के समय में जब मैं बेंगलुरु हाई कोर्ट के लिए घूमता फिरता था, तब मुझे ध्यान मिला डॉक्टर न्यूटन से। कृपया डॉक्टर न्यूटन को जोरदार तालियां दीजिए। इस जीवनधर को इस ध्यान लोक में उन्होंने लाया। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस हो गए दोस्तों। उन्होंने ब्रह्मर्षि पितामह से मिलने के लिए उन्होंने स्वयं मुझे सूचना दी और उसके मुताबिक उन्होंने इंतजाम भी कराया कि मुझे ब्रह्मर्षि पितामह तक कोई पहुंच जाए। तो पत्री जी से मिलने के बाद मेरे जीवन में न भूलने वाला एक अनुभव हो गया, वो भी खुली आंखों से। मैंने साक्षात ओशो को देखा। ओशो तो बॉडी छोड़ के 20 साल हो गए थे, क्योंकि मैं ओशो को बहुत पढ़ता था और ओशो बॉडी वेकेट करने के बाद मैं एकदम निराश और हताश हो गया था। बंदा, तुझे गाइड करने वाला अब कोई नहीं, तूने तो मिस किया, ऐसे मुझे लगता था। तो ओशो दिखाई दिए और धीरे धीरे जब गौर से देखा तो जैसे मोम पिघलता है ना, वैसे ओशो की मूर्ति पिघलती हुई उसमें ब्रह्मर्षि पितामह प्रकट होते आए। नीचे ओशो, ऊपर पत्र से, नीचे ओशो, ऊपर पत्र से, नीचे ओशो, ऊपर पत्र से, फिर कंप्लीट पत्र। तो उस क्षण में मुझे लगा, बंदा तेरा सर्च कंप्लीट हो गया, ये तुम्हारे गुरु है। तो दोस्तों, तब से ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने जो कहा वो पालन करता हुआ, जैसे कहा वैसे पालन करता हुआ मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। 23 साल हो गए दोस्तों। जब उन्होंने पहली बार कहा नो मेडिसिन नो डॉक्टर, गोली को गोली मारो, तो उस दिन से मैंने गोली लेना छोड़ दिया। और आज भी मैं बिना गोली, बिना कोविड वैक्सीन, बिना कोविड बूस्टर, मैं आपके सम्मुख हेल्दी तगड़ा बैठा हूँ। यस, और क्या चाहिए दोस्त, और क्या चाहिए। एक बार कॉलेज के लोगों ने पैसे न देने के कारण, थोड़ा करप्शन वगैरह न देने के कारण मेरे हाथ पकड़ के बाहर निकालने के लिए आए। तो मैंने भी कहा, वहां एक भगवान की एनर्जी मुझे मिल गई। तो मैंने भी खींच के कहा कि बंदा, तू मुझे ऐसे करने वाला होता कौन है। मुट्ठी बांध के जब खड़ा हो गया, तो जैसे वो लोग मुझे बाहर लाए थे वैसे पीछे हटे और कमरे में जाकर बंद किए कमरे।
सभी मास्टर्स को, सभी टीचर्स को बुलाया और उन्होंने कहा कि आज से जीवनदर के साथ कोई भी बात नहीं करना। तो इतना सपोर्ट मिलने के बाद वो तो उछलने लगे, कूदने लगे, अपनी हैसियत को भी भूल बैठे कि वो भी एक रेस्पेक्टेड टीचर हैं। तो छोटे बच्चे जैसे करते रहे। तो एक दिन मैं क्लास खत्म करके आ रहा था, तो मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। तो मेरे अंदर वॉइस आ गया कि दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट यू, वो तुझे पथभ्रष्ट करना चाहते हैं। तो झट से मैंने चॉकपीस रखा, डस्टर रखा, हाथ धोया, घर गया। द सोल्स जर्नी, पीटर रिशेलो का इंग्लिश बुक है, वो मैं कन्नड़ कर रहा था, वो लेके आया और कन्नड़ करना कंटिन्यू किया। आधा होके बचा था, उसे कंप्लीट किया। मेरा लिटरेचर वर्क आत्मा एंड से शुरू हुआ, अब सीता एंड तक पहुंच गया है। अकेले होने के कारण मुझे इतने सारे बुक्स लिखने के मौका मिला। अब मैं निरंतर उनको धन्यवाद देता रहता हूँ। आपने मुझे अकेला करके अच्छा किया। अब जैसे कंपनी से मुझे हटाए और मैंने बुक लिखा, बुक की वजह से पूरे कर्नाटक में बहुत सारे मास्टर्स परिचित हो गए। अभी भी फोन आते रहते हैं, आपका क्लास चला रहा था, 2 कॉल आए। तो इतने सारे मास्टर्स कहाँ मिल गए, कैसे मिल गए? इन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। सॉरी, मुझे ध्यान मिल गया, स्वास्थ्य मिल गया। ध्यान मिलने के कारण आप सभी दोस्त मिल गए। मुझे अकेला किया उन्होंने, तो मैं किताब लिखने लगा। दोस्तों, उन्होंने मुझे कितना भी नुकसान किया, उतना फायदा ही फायदा हुआ मुझे, हमेशा। तो जिंदगी को देखने का नजरिया मेरा बदल गया। जब भी कष्ट के समय आते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ दी बेस्ट पॉसिबल वे है शाइन होने को, ऐसा मुझे लगता है दोस्त। तो ये है मेरी जिंदगी। दोस्तों, बहुत सारे पिछले जन्म देखा, देखा कि कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, किस लोक से आ गया, और देखा कि कब बॉडी छोड़ने वाला हूँ और बॉडी छोड़ने के बाद कहाँ जाने वाला हूँ, वहां मेरा वर्क क्या है, ये भी देखा। तो क्या चाहिए दोस्तों इससे ज्यादा मुझे जिंदगी में? आप ही बताइए। जो ध्यान से बाहर आए हैं वे ही बताइए, जो ध्यान में है कृपया ध्यान में ही रहे, ये सब बताइए दोस्तों। कोई बताने के मूड में नहीं है, बोलने के मूड में नहीं है। आप कुमारी सर, आप यस, पिछले जन्म में, किसी एक जन्म में कबीर भी रहे हैं ना आप? उसके बारे यस, में प्रकाश डाल दीजिए। यस मैम। इस तरह का जीवन जीना मेरे लिए अच्छा लगता है। चाहे लोग मुझे माने या न माने, सच्चाई का पथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे लोग मुझे इंसल्ट करे या सम्मान करे, सच्चाई का रास्ता मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। आज भी वही नेचर है, इससे पहले जन्म में भी वैसे ही, इससे पहले वाले जन्म में भी ऐसे बहुत सारे जन्म मेडिटेशन टीच करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ दोस्तों। बहुत सारे जन्म शासन करने के लिए पैदा हुआ हूँ। बहुत सारे जन्म स्वाध्याय करने के लिए जन्म लिया। सर एक बात, आप किसी जन्म में पत्री सर के साथ भी थे क्या? बहुत बार मैडम, बहुत बार। पत्री सर जैसे एज ए टीचर के रूप में धरती में इस बार 5th या 6th टाइम आए हैं ना? ब्रह्मांड में ढूंढना मुश्किल है मैडम, आप बहुत खुश नसीब हैं। पत्री सर जैसा इंसान है ना? पत्री सर का रास्ता मिल गया। आप दुनिया में आपसे बढ़कर कोई खुश नसीब है, मैं लिख के देता हूँ आपको।
मैं खुद सबूत हूँ इसका, लिख के देने का क्या है, मेरा जीवन ही इसका प्रमाण है। वाह! रोता-रोता इनके इनके झंझट से, इनके कष्ट से, इनके एक्सप्लॉइटेशन से रोता फिरने वाला आदमी अब मस्त मौला महाराजा के जैसे, चक्रवर्ती के जैसे, शहंशाह के जैसे आराम से जी रहा। ये ज़िंदगी कैसे मिली दोस्तों? ए दांतों के बीच में सुरक्षित रहने वाले जीव के जैसे, इस समाज के दांतों से पीछे हटकर अपने सांस के अंदर डूबे रहकर सब कुछ जान लिया, पा लिया, वह परम प्रकाश पा लिया, वह पा लिया जिसे पाने के बाद कुछ पाना बचता नहीं बाकी। केवल सहज सांसों के साथ कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं करना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर एक और बात आपने वहाँ पार्वती पिरामिड में कही थी ना, मेरा सौभाग्य मैं फिज़िकली आपको सुन पाई थी अभी करताल में। यस मैम। इस बार वाला वो इंसिडेंट हमारे सभी फ्रेंड्स को भी बता दीजिए ना। आप लोग पूर्णिमा की रात में कहीं गए थे, वहां पर बादल आए हुए थे, तो आप लोगों ने पूर्णिमा के दर्शन करके ध्यान करना चाहा, वो वाला इंसिडेंट प्लीज बता दीजिए सबको। मैंने जब पहली बार वहां सुना, मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे वो सुनते वक्त। यस, बहुत अच्छा लगा था तभी। यस। हम्म। दोस्तों डॉक्टर न्यूटन से परिचित हो गया, बद्री सर से मिला, मिलने के बाद 2 दिन प्रोग्राम उनके साथ घूमा। तो उन्होंने पूछा कि क्या करने वाले हो? मुझे तब तक पता चला था कि ये ट्रेकिंग जाने वाले हैं। तो मैंने कहा कि मैं भी ट्रेकिंग जॉइन हो जाता हूँ। बद्री सर ने तो मुझे गले लगाया, बहुत खुशी से। और वहाँ 8500 फीट हाइट दोस्तों, वो साउथ इंडिया में बहुत बड़ा हाइट है। उस पीक में हम ट्रेकिंग गए 2 दिन और वहाँ ऊपर बैठे थे। आप तो आपको तो वो लाइफ एकदम कॉमन है, लेकिन हमारे लिए वो बादल एकदम नज़दीक से जाना, पूरे काले-काले, काले-काले बादल, चंद्रमा न दिखना और रिमझिम, रिमझिम, रिमझिम एकदम छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बूंदों में और वो भी फुल मून बैठे रहना। तो उस समय एक मैडम को सूझा कि सर आज फुल मून है, हमें चाँद को देखना है। इतने सारे काले बादल जोर-जोर से जा रहे थे। तो पत्री सर ने कुछ नहीं कहा। वो बादलों का ना ऐसे उन्होंने किया। तो बादल सभी हट गए और पूर्ण चंद्रमा और पूरे शुभ्र आकाश उसके इर्द-गिर्द, क्लियर चंद्रमा। हमने परिशुद्ध चंद्रमा के दर्शन किए। तो मैडम ने कहा, "थैंक यू पत्री जी, थैंक यू सो मच।" तो पत्री सर ने फिर से तो वो चलने लगे। तो दोस्तों मेरी ज़िंदगी में एक न भूलने वाला इंसिडेंट, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी तब 23 साल पहले ऐसे करने से ये नेचर उनको सुनता था। तो याद कीजिए अब तक क्या-क्या हो गया होगा उनको ब्रह्मांड में वर्क, उनका ब्रह्मांड। ग्रेट सर। जस्ट इमेजिन दोस्तों, जस्ट इमेजिन। हम्म। यस मैम। अद्भुत सर, अद्भुत। कोई और भी वाकया सुनाइए ना पत्री सर के साथ का। बहुत, 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 बहुत है। बहुत है, क्या बताएँ, ऐसे याद नहीं आते। वो अपने आप निकल के आना चाहिए। वो ना उनके साथ मैं कन्याकुमारी से चंडीगढ़ तक पूरा भारत घूमा। तो आपके बॉर्डर तक आया था, वहाँ पर बाबा जी के केव तक पहुँच गए थे और वहाँ किसी ने कहा कि यहाँ से ओनली 17 किलोमीटर से नेपाल बॉर्डर है। तो आपके नज़दीक 17 किलोमीटर तक आके हम वापस आए हैं। मैं विश करता हूँ आप नेपाल की धरती पर मैं कभी आऊँ और उस
टिबेटियन मॉन्क के प्लेस, उस प्लेस में मैं भी सांस ले लूं, जीऊं अपनी जिंदगी, थोड़ा घूम के सारे प्लेस देखूं, ऐसी मुझे भी इच्छा है दोस्तों, सच। थैंक यू सर, आपको आना होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम, हार्टली वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सेलिब्रेशन करेंगे हम सब, सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेट। थैंक यू सो मच। यस दोस्तों, कोई सवाल? नो क्वेश्चन? कसैलाई केही सोध्नु छ? आप तो इतने स्वर्ग के जैसे झूम रहे थे सबके साथ, सवाल ही बचा रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। ब्रजमोहन जी, ब्रजमोहन सर जी। नमस्ते। सर नमस्ते। ध्यान बैठते वक्त नींद और ध्यान का क्या संबंध है? बहुत बढ़िया संबंध है सर, बहुत बढ़िया संबंध है। आप न अवेयरफुल होकर नींद किया तो ध्यान है, आप अनअवेयर होकर ध्यान किया तो नींद है। दोबारा बोलूं? जी। The sleep with awareness is meditation. The meditation without awareness is sleep. Hope you understand, sir. यस सर, थैंक यू सर। तो बहुत फर्क नहीं, इसलिए बुद्ध पुरुषों ने कहा जागत रहियो, जागत रहियो, जागत रहियो। जागत रहियो मतलब नींद से उठना नहीं, अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर, बी वेयर, बी वेयर, बी वेयर। तो अपने को आराम से वैसे ही होश में रखना, सांसों के साथ जुड़े हुए रहना। थैंक यू ब्रिज सर। Thank you. सर मिन सर तपाईले बोलेको सुनिरहेको छैन है? हेलो, नमस्ते सर। सर मैं अभी ध्यान कर रहा था तो मेरे मन में एक आवाज सी आई, क्यों भटक रहा है। वाह, तो इसमें जानना चाहता हूँ, मैं 5 महीने मेडिटेशन में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। जानने की क्या बात है सर, आपको तो आपके अंदर की आवाज मिल गई। क्या जरूरत है बाहर भटकने की? क्यों जरूरत है? क्यों भटक रहे हो? ऐसे अलर्ट करके आपको वापस ला रहा है सांसों के मध्य में। आप ग्रेटफुल रहिए सर, बी थैंकफुल टू योर लाइफ। ओके, हमेशा जागृत रहिए, हमेशा सांसों के साथ जुड़े हुए रहे। ओके, ठीक है, इसका मतलब मैं और कुछ मतलब सावधान करना है ना? और सावधान, और अवेयरनेस, और अवेयरनेस, और अवेयरनेस, सांसों के साथ और जुड़े रहना, और जुड़े रहना, और जुड़े रहना। ओके, जी सर, यस सर। थैंक यू मिन सर। थैंक यू। शिखर गुप्ता जी आफ्नो भिडियो खोलेर सोध्नु होला है। यस मैम, प्लीज प्लीज बोलिए मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन सोल एवोल्यूशन को लेकर है। ओके, जैसे आपने बताया कि प्रीवियस लाइफ में आप कभी रह चुके हैं, तो ओके। एक बार उस अवस्था में पहुंचने के बाद आगे के जो बर्थ प्लानिंग है वो किस हिसाब से हुई कि फिर से ऐसे बर्थ में जाना है जहां पर दुख हो, तकलीफ हो, एंड देन यू विल बी लॉस्ट कि अब मुझे क्या करना है आगे, फिर आपको कोई और राह दिखाए। क्योंकि जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त जी क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।
कॉमनली लगता है कि मुक्त पुरुष होने के बाद दोबारा इस झंझट में पैदा होने की क्या जरूरत है? यही है ना आपका बेसिक क्वेश्चन? नहीं, जरूरत से ज्यादा वो क्यों क्यों उस चीज को क्यों? एक्सेप्ट क्यों? करते हैं या क्यों जाते हैं उस प्रोसेस में फिर? क्योंकि वेरी ऐसा गुड, वेरी गुड। समझने में आता है कि वो एक बार आप ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, फिर से आप 10th और 12th नहीं करेंगे ना। इट्स वेरी लाइक गुड। फिर से वही एक वही छोटा वही सा करके। एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल दे। हाँ, हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, हम्म, तो ग्रेजुएशन के कॉलेज में एक हफ्ते तक डेपुटेशन पे किसी स्पेशल वर्क के लिए हम जाएं और काम करके वापस आए, तो हमारा नीचा होना नहीं है, थोड़े से अपॉइंटमेंट होकर आए, काम करना, निकलना। अभी फॉर एग्जांपल इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन का ऑफिसर्स आते हैं, इलेक्शन करवाते हैं और सभी लेके वापस जाते हैं, आपकी गांव में रहने के लिए नहीं आते। तो वैसे स्पेशल अपॉइंट होकर आते हैं। इस समय पे 2012 और उसके बाद जो धरती पर चेंजेस हो रहे हैं, धरती को सत्यलोक में हमेशा हमेशा सत्यलोक में स्थित होना है और सभी इस झंझट से धरती को मुक्त होना है। तो इसीलिए केवल कबीर ही नहीं मैडम, जितने 33 करोड़ देवताएं हैं वो सभी धरती पर आए हैं टू चेंज द अर्थ। तो ये 33 करोड़ देवताओं की कैलकुलेशन भी करेक्ट है? नहीं मतलब आपको मैंने हिसाब से क्या, उससे भी एग्जाम्पल ज्यादा है, दिया, ओके। उससे भी बहुत ज्यादा ओके। और ये बहुत 2012 का कैलकुलेशन कहाँ से आया हमारा? वो ना धरती के लिए एक प्लान है मैम। धरती ओके। मैया थक गई है हम्म ये ब्लड शेड, मांस खाना, अपने ही बच्चों को काट के खाना। हम्म ये रक्तपात से धरती मैया को बहुत दर्द हो रहा, और धरती मैया ने डिसाइड किया था कि अब बस हो गया, अब मैं झटका दूंगी, तब खत्म करूंगी, फिर नया जीवन शुरू हो जाए। जैसे पुराणों में सुना है ना आपने, प्रलय हुआ था, ऐसे हम्म आराम से जिंदगी, ऐसे मुझे फिर से शुरू करना है, ये बस बहुत थक गई हूं मैं। तो इस बार कुछ मास्टर्स ने ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के नेतृत्व में धरती को बचाने का प्रयास करके, प्रलय से बचा के इसको धीरे 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 हमेशा हमेशा के लिए, अभी जो है ये ऐसा था ना कि कलयुग और द्वापर युग, त्रेता युग, ऐसे सत्ययुग, ये जो था ना, ये सभी निकल के धीरे 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 अर्थ अब प्रोग्रेस होते हुए हमेशा हमेशा के लिए सत्यलोक की स्थिति में स्थित होने वाला है ये भूलोक। ओके। इस प्रोजेक्ट में सभी मास्टर्स आए हैं और योगदान दे रहे हैं। तो एक संस्था है ब्रह्म कुमारी, इसकी आपने सुना है क्या उनके बारे में? सुना है, सुना है। वो लोग तो बहुत सालों से ये बात कह रहे हैं। एग्जैक्टली यू आर राइट मैम, लेकिन दो चीजें गलत हैं उनकी। ओके। अगर वो चीजें वो करते तो हमें ये अलग मेडिटेशन मार्ग चलाने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले ओके। मेडिटेशन जो होता है आंखें बंद करके होता है, आंखें खोल के नहीं। ओके। दिस इज बेस पॉइंट, और वो तो गलत तरीके से मेडिटेशन करते हम्म हैं। सेकेंड वाला, स्त्री और पुरुष के शरीर जो है अपने अपने सुख को प्राप्त करने के लिए, हम्म निसर्ग के सुख से शरीर को वंचित रखना हमारा काम नहीं है। और निसर्ग के काम में, निसर्ग के नियम में दखल अंदाजी हो जाएगी। अगर सभी ब्रह्मचर्य रहेंगे तो आगे चलेगा हम्म कैसे? इट्स रॉन्ग। कोई जानवर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, कोई पंछी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता। निसर्ग को एंजॉय करते हैं, अपने बॉडी को एंजॉय करते हैं। हमें अपने बॉडी को एंजॉय करना चाहिए। और
हम अपने शासन में जुड़े रहकर सत्यलोक में जीना चाहिए। मध्यम मार्ग, संसार को भी एंजॉय करो, अध्यात्म को भी एंजॉय करो, मध्यम मार्ग। पर सेलिबेसी के लिए तो बहुत सारे और इंस्टीट्यूट भी हैं जो बहुत कहते हैं कि इट्स गुड। मैडम, मैं इस जन्म में, कबीर के जन्म में अनपढ़ था, इस जन्म में मैंने कबीर के लिटरेचर में ही पीएचडी किया और भारत के सारे साहित्य को पढ़ा। उसके अनुभव से कहता हूं मैडम, धरती के नियम में दखल अंदाजी नहीं करना। और जो भी सिलेबस के बारे में इतना कहा है वो सब रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, 100% रॉन्ग इंफॉर्मेशन। जरूरत नहीं। यदि आप साधना की स्थिति में रहते हैं, थोड़े दिन सिलेबस अच्छा लगता है और आप ऊपर ऊपर ऐसे ही ऊर्ध्व स्थिति में होते हैं तो दैट्स नेचुरल। लेकिन जब उतर के आप बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो बॉडी कॉन्शियस में आने के बाद बॉडी को भूख लगती है, नींद आती है और उसका मैथुन होता है। ये तो कॉमन है, पर अपना नहीं। तो ध्यान की अवस्था में ऐसा हो कि इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए तो सही है आपके हिसाब से, उसको जबरदस्ती नहीं करना है। हाँ, अपने आप वो इंटरेस्ट अंदर जाते हैं ना आप, तो आप बिल्कुल बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, फूड से अलग हो जाते हैं, नींद से अलग हो जाते हैं और मैथुन से अलग हो जाते हैं, उसकी इच्छा से अलग हो जाते हैं, उस परम स्थिति में रहते हैं, समाधि स्थिति में। लेकिन जब उतर के आते हो ना बॉडी कॉन्शियसनेस में, तो शुरू हो गया, आप गर्म चीज को टच किया तो गर्मी लगी, ठंडी चीज को टच किया तो ठंड लगी, तो सेंसेशन शुरू हो गया ना बॉडी को। दैट्स और आल्सो सेंसेशन। ओके, फिर होमोसेक्सुअलिटी को कहाँ पे इंक्लूड क्या करेंगे बात इसमें? कहा आपने, नथिंग इज रॉन्ग मैम, सो दैट इज आल्सो नेचुरल। नथिंग इज रॉन्ग, उनके ऊपर छोड़ दी। ओके, क्योंकि कभी कभी आप नेचर में देखे हैं, कभी शेर, कभी लायन टाइगर पे जाता है। पर जेंडर्स ऑपोजिट होते हैं। हाँ, अपोजिट अगर होते लॉयन हैं। टाइगर पे भी जाएगा तो जेंडर्स ऑपोजिट होते हैं। सेम जेंडर के होते हैं ना, होने दीजिए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। क्योंकि ये सिर्फ मनुष्य कर रहा है, और किसी, जैसे आपने बाकियों के लिए कहा कि किसी और योनि मैडम, में नेचुरली उनको जो आपने इंस्टिंक्ट आते पूछा, हैं फॉलो करते हैं। आपके लिए ना आ, सभी की ओर से आपको धन्यवाद। होमोसेक्सुअलिटी जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, करने दीजिए। हु वी आर टू स्टॉप इट? दैट इज नॉन इंटरफेरेंस। तो अगर कोई सेलिब्रेसी करना चाहता है तो करने दे सकते हैं क्या? ठीक है, करने दीजिए, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि दैट इज नॉट द राइट पाथ, तो वी आर मैंने इंटरफेयरिंग ना, इन यस यस, अब थोड़ा आपको क्लियर करता हूँ कि मैंने आध्यात्मिकता के मार्ग पर ये जो है ये सही गलत कहा। अगर वो ऐसे करके उस रास्ते से सीखना चाहता है तो लेट हिम लर्न, लेट हर लर्न। हम होते तो क्यों हैं? पर वो कुछ ज्यादा श्रेष्ठ होगा ऐसा कुछ नहीं। नो वे। हाँ, वो उस रास्ते से सीख रहा है बस। ओके। सो ये दोनों बातें छोड़कर फिर ब्रह्म कुमारी संस्था में जो भी ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाता है, आपके हिसाब से वो एक्यूरेट है? नंबर 1 एंड अल्टीमेट, वी लव इट। सो उनके हिसाब से 2036 इज द टाइम ऑफ न्यू एरा। थोड़ा और आगे है, थोड़ा आपको समझ में आ जाता है अपने आप, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा। ओके, ओके, सो उनके पास उनका लिटरेचर है टू टेल डेट्स फॉर डिफरेंट एरा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जैसे आपने 2012 के लिए कहा, तो क्या उसका भी कोई उन्होंने भी 2012 रेफरेंस के लिए बुक है? मैडम, उन्होंने भी 2012 के लिए कहा था, उनको भी मैसेजेस आए थे। हाँ, 2012 के बाद मेजर चेंजेस होंगे, उन्होंने भी कहा है। तो वो जिस बेसिस को लेकर कहते हैं वो उनका नॉलेज है। मैं जानना चाहती हूँ कि जो हम यहाँ PSSM में इसका बात कर रहे हैं, व्हाट इज द बेसिस? आई सैल्यूट यू फॉर योर क्वेश्चन। 2012 के बाद
सूक्ष्म में सूक्ष्म स्तर से बहुत कुछ चेंजेस हो गए धरती पर। एस्ट्रल एक्सपीरियंस एक बोलता हूँ मैडम, 2012 के बाद एक कॉमन एक्सपीरियंस हुआ धरती पर, एक अल्टीमेट दिया गया मनुष्यों को। देखो आखिरी चांस है बंदा, तुम सुधरना चाहते हो या नहीं सुधरना चाहते हो। नहीं सुधरना चाहते हो तो रास्ता ये है, सुधरना चाहते हो तो रास्ता ये है, तुम सेफ रहोगे। तो उसमें बहुत सारे मनुष्य सुधरने के लिए उन्होंने एग्री किए, लेकिन एस्ट्रली हुआ नहीं, फिजिकली उनको थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड में टाइम लगा। ओके। अभी देखिए पॉलिटिकल सिनारियो में, सोशल सिनारियो में कैसे कैसे एकदम बड़े से बड़े ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं। ओके। किसी को बचने के लिए कॉर्नर नहीं मिल रहा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द चेंज। So there is no written calculation to it. Astral travel के through ये information आया है. Is this what we should know? सब Okay. आप भी अपने थर्ड आई ओपन करके आप भी उस टाइम ट्रैवलिंग में जाइए और आप भी देख के आइए। सिंपल, रास्ता सबको ओपन है। Okay. Okay. Yes. Okay. So coming back to my initial question about soul evolution, Okay. आपने बोला कि इलेक्शन एजेंट्स होते हैं, वो आते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, चले जाते हैं, their job is done. So come, learn, teach, depart. I understand that. So is it like कि जैसे कोई डॉक्टर है, अगले जन्म में फिर से उसको पढ़ना ही पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए, वो डॉक्टरी उसकी कंटिन्यू नहीं होगी? हाँ, That- एक बेनिफिट रहता है। पिछले जन्म में आपने डॉक्टरी पास की है तो इस जन्म में आपको डॉक्टरी बहुत इजी लगेगी। इजी लगेगी एकदम इजी लगेगी। हाँ, और शायद ऑटोमेटिकली इंक्लेशन भी उधर ही रहेगा। ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले सेशन में डॉक्टर न्यूटन के सेशन में पहले सेशन में बैठा तो पूरे ब्रह्मांड में सारे लोगों को पार करते हुए वो स्पेसशिप को हजारों स्पेसशिप को पार करते हुए और गैलेक्सीज को पार करते हुए एकदम अलग यात्रा पहले ही सेशन में गए। ओके। तो ये कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ द Past साधना life. प्रीवियस लाइफ। तो गीता में ये लिखा है कि जो आपकी भौतिक पढ़ाई होती है वो आपको हर जन्म में दोबारा पढ़नी होती है, पर आपका जो आध्यात्मिक प्रोग्रेस है, आपने अगर अभी आपने फॉर एग्जांपल ABCDEF तक पढ़ा है तो अगले जन्म में आप F के आगे पढ़ोगे 100%। एज पर गीता। पर यहाँ 100%। पर ये समझ में आ रहा है कि वंस यू हैव रीच्ड द स्टेज ऑफ कबीर, अगेन यू आर स्टार्टिंग विद ABCD. इट्स नॉट दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम कबीर। हाँ, एक देखिए ये लेयर डाल के आते हैं, 7 लेयर्स हम डाल के आते हैं, तो थोड़ा वो घिस के ओपन करना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जब पहली बार बैठा तो झट से वो जैसे हजारों साल की साधना से जब जैसे निकलता है सोल वैसे निकल गया। मतलब इट वाज रेडी, जस्ट वो बैठने की बेनिफिट हुआ उतना पहले का। 100%। ओके, सो मतलब अगर एक बार के लिए एनलाइटमेंट हो गया इस लाइफ में, दैट इज नथिंग, आपको फिर से थोड़ा तो शुरू से शुरू करना ही पड़ेगा। थोड़ा उसे ओपन करना पड़ता है। मे बी आपको इस लाइफ में अदरवाइज इंट्यूशन से क्लियर हो जाता है। किससे क्लियर हो जाता है? नेचर, इंट्यूशन से क्लियर करता है। इंट्यूशन से। ओके, नेचर थैंक यू रोके। सो मच। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। No, I am satisfied. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for wonderful questions. Thank you for I the salute- nice I explanation. salute you for all your questions. धेरै राम्रो क्वेसनहरु सोध्नुभयो तपाईँ। Thank you so much.
तेरे Thank साथ की जिज्ञासा शांत भयवाला। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये इनलाइटनमेंट क्या एक बार होता है या बार बार होता है? यस मैम। इनलाइटनमेंट एक बार में, एक ही बार होता है या बार बार होता है ये? एक बार में मतलब एक जन्म में? एक जन्म में मतलब स्टेप वाइज होता है कि एक ही बार में होता है? क्या बात है। एनलाइटनमेंट एक प्रोसेस है। Yes. एक जन्म में मैंने समझा और अब ओपन किया तो धीरे 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 ओपन होता जा रहा है। सभी डाइजेस्ट होना चाहिए ना मैम। अच्छा। अब आपके स्क्रीन में मैं सीधा आ रहा हूँ या ऐसे आड़े आ रहा हूँ? नहीं सीधा आ रहे हैं, मगर आधे आ रहे हैं, पूरा नहीं आया, स्क्रीन भर के नहीं आया अब। ओके यस, इज इट ओके प्लीज? सेम। यस, मैंने थोड़ा मोबाइल ऐसे हाथ में पकड़ के बैठा हुआ और इससे वो ओपन नहीं हुआ। यस प्लीज बोलिए। हाँ वही पूछना था सर, मतलब एक बार में होने के बाद फिर से हम पुराने जैसे बन जाते हैं? हाँ इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। और गहरे और गहरे और एंडलेस है मैम। शिव जी भी अभी भी ध्यान में है, हम्म, सभी अवतारी पुरुष अभी भी ध्यान में है, सभी बुद्ध पुरुष, सभी तीर्थंकर, सभी संत, सभी महंत अभी भी ध्यान में है। मतलब ये जो एनलाइटनमेंट का प्रोसेस जो है, दिस इज एंडलेस इन द एंटायर ब्रह्मांड। बुद्धत्व की स्थिति प्राप्त एक बार हो जाए तो अ, उसके बाद भी हमें मेडिटेशन करते इसका रहना। बेनिफिट ये है मैम, किसी भी सिचुएशन में आपको दुख नहीं होता, सच्चाई क्लियर रहती। अच्छा। अब दुख से मुक्त हो जाते, दुख राहित्य की स्थिति में आ जाते। जी। कोई साथी चल बसे, कोई नया साथी आए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ बोला, आप बिल्कुल आप एकदम स्तब्ध शांत स्थिति में आते और आनंद ही आनंद रहता। पत्री सर की एक बुक में मैंने पढ़ा था, क्या न बुद्ध जैसे न कोई हुए, ना कोई है, ना कोई होगा बोल के उन्होंने कहा है। तो मतलब बुद्ध स्थिति प्राप्त करने के बाद भी हमें मेडिटेशन करते रहना है? करते रहना अच्छा। है। यस सर। Yes. थैंक यू सर, मेरा इतना ही था क्वेश्चन। किसी और Thank फ्रेंड you. का हो तो पूछिए, सर का भी टाइम हो गया होगा। हाँ सर। थैंक यू सर, आपके इतनी बिजी शेड्यूल से भी हमारे लिए टाइम निकाल कर आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आपने पहली बार मुझे नेपाल की भूमि में बुलाया, आपको बहुत 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 धन्यवाद। सर और मेरी एक बात सिमिलर है, छोटी सी वैसे तो नहीं। आपने कन्नड़ा में सीता का ट्रांसलेशन किया, मैंने नेपाली भाषा में किया। मैडम प्लीज आपको देखना चाहता हूँ मैं, आप स्क्रीन पे आ जाइए। जो सीता को नेपाली भाषा में आपने किया, आई वुड लाइक टू। मैडम फोकस कीजिए। नहीं दिख रहा? आई वुड लाइक टू सी यू। हेलो। हेलो सर। मैं अभी प्लीज अभी जो शिखा से बात कर रहे थे ना, वो देख रही थी। इसी तरह मैंने आपको, और मैं नहीं दिखी? हाँ यस मैम, आप दिख रहे हैं लाल कपड़े में। हाँ हाँ। मैडम थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैंने पत्री सर की और बुक्स भी ट्रांसलेशन की हैं, क्या 5। बात, आपको सैल्यूट। यहीं से आपको धन्यवाद, यहीं से आपको थैंक्स, यहीं से आपको सैल्यूट, यहीं सर। से आपको प्रणाम। मैडम मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मेरा भी कुछ बनता है। बहुत मुश्किल वाला मत पूछिएगा, मैं बिल्कुल नर्सरी की बच्चा हूँ। लेकिन फिर भी ये सवाल का जवाब आपके पास ऐसे ही स्पॉन्टेनियस आता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। पूछो। जी। सीता जब ट्रांसलेट कर रही थी तो आपका प्रोसेस कैसा था, उससे कनेक्ट कैसे हुए थे, क्या एक्सपीरियंस रहेगा? अद्भुत है, मैं बोलूं कोई यकीन नहीं करेगा। इसीलिए ना मैं सुनना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में क्या हुआ सर, वो बुक लिखते वक्त मैंने कभी लाइफ में कोई इतनी सी भी 2 पेज की भी बुक्स नहीं लिखी है कभी भी।
सोचा भी नहीं था लिखूंगी। वो सरोजा गुलापल्ली मैम का वो आ रहा था स्वाध्याय, तो इतनी कनेक्ट हो गई वो बोलते वक्त उन्हीं के साथ में, एकदम एकदम दिल से आया कि माय गॉड, इतना अद्भुत ज्ञान, ये तो सबको पता होना चाहिए। सीता माँ के बारे में तो लोगों को बहुत सारे मिथ है ना, मतलब जो एक्चुअल था वो तो नहीं पता ना, नई नई बातें बता रही थी वो। मेरे सभी नेपाली फ्रेंड्स को एटलीस्ट तो ये पता होना चाहिए, मन में एक था फर्स्ट टाइम जब मैंने उनका वो सुना था। तो उसके बाद ऋषिकेश गए। ऋषिकेश महाकुंभ में पत्री सर से मिले। उसके बाद आते ही दिसंबर के महीने से मैंने वो, पता नहीं क्यों ऐसे ही अपने आप को लिखने का मन किया कि मैं ट्रांसलेशन करती हूँ सभी। यहाँ बहुत सारे ऐसे राई गुरुंग मगर ऐसे जो हैं जो हिंदी बहुत अच्छे से नहीं जानते, जो गांव में रहते हैं, उन लोगों को अब थोड़ा समझ आता है टाइप के, उनके उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने मैं लिखूंगी ऐसा सोचा, स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करते वक्त एक दो पेज लिखे, मुझे एकदम बोरियत होने लगी, मैं कैसे लिखूं, और मतलब आलस से आ गया क्या, मैं नहीं लिख पाऊंगी इतना बड़ा काम, मैंने क्यों हाथ में ले लिया, मैं नहीं कर पाऊंगी बोल के लिखती थी, 2-3 लाइन लिखती थी। मतलब शुरू में 2-3 पेज तो कंप्लीट हो गए थे, फिर बाद में लिखते वक्त आलस से आता था, तो मैं ऊपर कॉफी बनाने जाती थी या नीचे अपने बेडरूम में बैठ के लिखते वक्त, कॉफी बना के आते वक्त, अब यकीन, आप तो यकीन कर देंगे मगर दूसरों को यकीन नहीं आएगा सर, नीचे का पैराग्राफ अपने आप लिखा होता था मेरा। उस इतना मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस था क्या वो, अब क्या बताऊं। मैं शुरू में मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, मेरा भ्रम ही होगा बोल के मैंने हस्बैंड को, फिर 1-2 बार हुआ तो मैंने हस्बैंड से पूछा, आपने लिखा क्या ये, नहीं मैं तो ये कर रहा हूँ। बार बार पूछती थी, नहीं ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, मेरे साथ 8-9 दिनों तक ये प्रोसेस चला शुरू में। क्या उसके बाद उसके बाद मैं किचन में बैठ के लिखने लगी, डाइनिंग रूम में बैठ के, टेबल में बैठ के लिखती थी। तो वहां लिखते वक्त जितना टाइम मैं वो सितायन का काम करती थी, मेरे आसपास इतनी प्यारी सी खुशबू, अजीब सी खुशबू, कभी रोज की कभी जैस्मिन की, वो खुशबू आसपास हर वक्त मेरे आसपास। ऊपर से नीचे आती थी बेडरूम में कुछ सामान छुड़ गया लेने के लिए, तो मेरे साथ साथ वो खुशबू नीचे तक पहुंच जाती थी। जहां जहां मैं जाती थी मेरे साथ साथ वो खुशबू, मेरी बेटी साथ में होती थी, उसे नहीं आती थी फिर ये खुशबू, वो नहीं पता करती थी, मुझे बस मतलब ऐसा होता था। और बहुत अच्छे अच्छे हुए सर। अब मेरे बेटे के साथ भी ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही एक हुआ है, वो वहां पर बहुत बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया कि उसके सामने एक छोटी सी बच्ची, 7-8 साल की बच्ची आके उसकी उसका गाड़ी, उसने उसको देखकर ब्रेक लगाया, बच्ची सामने आ गई बोल के, मगर उसकी गाड़ी के नीचे से 7-8 महीने का बच्चा निकला, भैये के पास वो बच्चा था। तो वो तो माँ डायरेक्ट सीता माँ ने आकर उसको गाड़ी रोकने का वो दिया, जैसा मैंने रिलेट किया क्या। क्या हर वक्त कोई साथ में रहता था, जब भी मैं सीताएं लिखती थी मेरे आस पास मेरे, मतलब वो फील होता था, आंखों से, नंगी आंखों से नहीं दिखता था, मगर उनकी उपस्थिति साइड में है, कोई इधर है इधर है, इस टाइप का मुझे हर वक्त रहता था कि मैं अकेली नहीं हुई, किताब जब भी लिखती हूँ मेरे आसपास कोई ना कोई होता है, मुझे ऐसा, ऐसी अनुभूतियां बहुत हुई सर। बहुत, मतलब लिखते लिखते कभी तो वहीं सो जाती थी, इतनी गहरी नींद में चली जाती थी, अब वो ध्यान की निद्रा है कि क्या है पता नहीं, लिखते लिखते एकदम मुश्किल, गर्दन टेढ़ी मेढ़ी होके ऐसी कुर्सी में अ, बहुत देर तक उस अवस्था में भी पहुंच जाती थी, शायद अब उनकी अब एनर्जी आती थी और मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, पता नहीं क्या होता था, नहीं मालूम, मतलब ऐसे सोने की आदत नहीं थी, सो जाती थी क्या, लिखते लिखते भी ऐसा हो जाता था। ऐसे ऐसे बहुत सारे हुए सर। तो अभी जो फ्रेंड्स ने बुक्स, ये बुक लेके गई हैं पढ़ने के लिए, उन लोगों के साथ भी जिन्होंने भी पढ़ा है, जो अच्छे अच्छे ध्यानी है ना, उन लोगों ने इसकी ऊर्जा फील की है, सब बताते हैं बहुत अद्भुत है ये किताब। आपको तहे दिल से धन्यवाद, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू और सर। मास्टर, सारे नेपाली बंधुओं से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कृपया 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 सीतायन एक बार जरूर 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 पढ़ लीजिए। थैंक आपका अक्षरों का सीखना सार्थक हो जाए, जीने का तरीका है उस नए युग की रोशनी है, उस नए युग के बीज है उस। दोस्तों, कोई भी मिस नहीं करना। मैं सबको तहे दिल से वंस अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आज ही ऑर्डर कीजिए, आज ही पढ़िए, पढ़ के तो देखिए। आप पढ़ने से पहले अलग और पढ़ने के बाद हमेशा हमेशा के लिए अलग इंसान।
ये मेरा वादा है। थैंक यू सर। आप सभी फ्रेंड बहुतों ने तो ले भी चुकी है, मगर कोई छुट्टे होंगे तो पढ़ने वाली बुक है वास्तव में। मुझे खाना बनाना सितान पढ़ने के बाद आया, पत्री सर से मिलने के बाद क्या खाना बनाना बात है। सलीका मैं वहीं से सीखा, और वाकई में जादू हो जाता है सर। इंटेंशन के साथ पकाया हुआ खाना, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। एक दिन सीतायन की बात ही करेंगे मैडम, एक दिन सीतायन की बात। हाँ ठीक है सर। तब तक दोस्तों झट से ऑर्डर कीजिए और पढ़िए, और हम सभी उसमें शामिल हो जाएंगे, शरीक हो जाएंगे उस शेयरिंग में, और आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि पढ़ते पढ़ते आपको क्या एक्सपीरियंस हो गई। तो सीता एंड हम सबको जीना है। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, यू मेड माय डे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक Thank यू, you so much. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू, Thank थैंक यू। Thank you so much, sir.